नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। 2.5 महीना भेलो पर प्रदेश 2 सरकारक बस नहीं चलल, निर्देशिका स्वीकृत नहीं भेला से विलंब भ रहल मंत्रालय के कहल। अपना पहचान अधिकारक मुद्दा नहीं छोड़ने माओवादी केंद्रक अध्यक्ष प्रचंड कहल। अदालती सुनवाई बिना 40 साल से भारत के जेल में कैद नेपाली नागरिक दीपक जैसी स्वदेश घुरल। भारत में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़त, एक ही दिन में 44,000 संक्रमित थपायल। तेसर संस्करण के मेयर कप सप्तरी प्रीमियर लीग सप्तरी के राजबिराज में शुरू। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 सरकार अपने सार्वजनिक यातायात चलेबा कह के करोड़ों खर्च का अन्य बस सब 2.5 महीना बीतलो पर संचालन में आब नहीं सकल अछि। प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्रालय 2.5 महीना पहिने सिप्रदी कंपनी संग 5टा बस खरीद क अनने छल, मुदा परिवहन संचालन निर्देशिका स्वीकृत नहीं भेला से बस संचालन में आब नहीं सकल अछि। मंत्रालय कंपनी संग प्रति बस 67,98,000 के दर से 5टा बस खरीद केने छल। भैट सहित कुल 3,49,90,000 में पूस 20 गते खरीद केने बस सब मधेश भवन में राखल गेल अछि। रवि दिन अपन टेलीविजन संगक बातचीत में प्रदेश 2 भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्रालय के इंजीनियर विनोद कुमार यादव परिवहन संचालन निर्देशिका स्वीकृति के लेल मुख्यमंत्री कार्यालय में फागुन 17 गते भेज चुकल जानकारी देलनि। वो प्रदेश मंत्रिपरिषद निर्देशिका स्वीकृत केला बाद बस संचालन के प्रक्रिया में आगा बढ़बाक बतौलन। संभवतः कहिया मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्री परिषद के मीटिंग बैठते तो ओहि में अप्रूव भ जेते। वो अप्रूव जब भ गेले संचालक निर्देशिका के बाद हमार प्रक्रिया में जल्दी गाड़ी के संचालन में आएंगे। इंजीनियर यादव निर्देशिका स्वीकृत भेला बाद व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष, चालक, सहचालक, कंडक्टर लगायत के भरना कयल जेबाक जानकारी देलनि। हाँ, उस सबटा संचालक निर्देशिका में मोडालिटी केना का चलल जेते, जना ओहि में एगो व्यवस्थापन संचालक व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष के राजनीतिक नियुक्ति हेतै और चालक सहचालक जते होइ छै कंडक्टर और ओकरा और के कति जना चाहिए सब संचालक निर्देशिके में सबटा छै। ओहि अनुसार अहाँ के फेर बक हमर सूचना निकालबे, ताकि आदमी सब भरना करबे, ओहि के बाद में हमर प्रयोग में गाड़ी लेबे। बस सबके जनकपुर बीरगंज आ राजबिराज जनकपुर रूट में चलेबाक बात रहलो पर एखन बस सबक गंतव्य स्थान आ भाड़ा निर्धारण के अंतिम निष्कर्ष लाग बाकी रहल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अपना पहचान अधिकारक मुद्दा नहीं छोड़ने बतौलनि अछि। रवि दिन पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में दलित मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित 56वां अंतर्राष्ट्रीय जाति भेद उन्मूलन दिवस 21 मार्च आ नेपाली दलित आंदोलन के कार्य दिशा विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड अधिकार आ पहचान के मुद्दा नहीं छोड़ने बतौलनि। दलित आ महिला के विशेष अधिकार देबऽ लेल अपने प्रयास केने हुनक कहब अछि। प्राप्त अधिकार के उपयोग करैत बाकी अधिकारक लेल लड़बाक नीति लेने कहैत विशेषाधिकार आ पहचानक मुद्दा नहीं छोड़ने स्पष्ट केलनि। दलितहरूलाई र महिलाहरूलाई विशेष गरी अरूलाई पनि छ, तर उनीहरूलाई विशेष रूपमा नै अत्याचार गरेको हुनाले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ नयाँ राज्यले। क्रान्तिपछि आन्दोलनपछि बनिएको राज्य नयाँ संविधानले त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप हिजो गरेको अन्याय, हिजो गरेको अत्याचार र विभेदको क्षतिपूर्तिका रूपमा चाहिँ समान रूपले अवसरको सदुपयोग गर्ने स्थिति नबन्दासम्मको लागि विशेषाधिकार दिनुपर्ने हुन्छ दलित र महिलालाई भनेको हुनाले त्यो विशेषाधिकारको कुरा हुन त साथीहरूले यहाँ उठाउनु भयो, पार्टी एकतापछि छोडियो कि भनेर त्यहाँ विवाद भएकै हो। तर मैले भन्दा म के भन्छु भने विशेषाधिकार बिना महिला र दलितहरूले वास्तविक अर्थमा अधिकार सम्पन्न हुने अभियानमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भनेर संविधान सभाको माइनेटमा नै नोट अफ डिसेन्ट राखेर भविष्यमा यसको निम्ति हामी आन्दोलन गर्नेछौँ भनेको हुनाले अध्यक्ष प्रचंड संविधान में दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति के अधिकार देने कतेको व्यक्ति के मन नहीं पड़ल बतौलनि। नेपालक संविधान स्वीकार नहीं करवला देशी विदेशी सब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रयोग का संविधान आ गणतंत्र हटाव चाहने आरोप लगौलनि। सभा र समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई के गरी निस्तेज पार्ने होला भनेर देशभित्रका हिजोका गणतन्त्र विरोधी
सामन्तवादका दलालहरू देशभित्रका र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू पनि जसले यो संविधानलाई स्वीकार्न सकेका छैनन्, विचार गर्नुहोला, ती सबै मिलेर एउटा धार बनेको छ र ती सबैले नेपालमा यो संविधानलाई निस्तेज पार्न सक्ने मान्छे खोज्दै जाँदा उनीहरूले केपी ओली भेटेका छन्। केपी ओली नै रहेछ यो संविधान पनि सिद्ध्याउन सक्ने, गणतन्त्र पनि सिद्ध्याउन सक्ने, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई उनीहरूका हक अधिकारलाई सिद्ध्याउन। नेपाली जनता आत्मनिर्णय के अधिकार खोजबाक अवस्था आयल अध्यक्ष प्रचण्ड कहबै छै। संविधान ऊपर प्रहार कऽ कऽ सबक अधिकार उल्टाब खोजने हुन कहबै छै। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह नया सरकार गठन के लेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से राजीनामा देल जेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन चाक्सीबारी स्थित अपने निवास में नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केंद्र परित्याग केने कार्यकर्ता सबके नेपाली कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करबैत नेता सिंह सरकार गठन के लेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नैतिकता के आधार में राजीनामा देल जेबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली न्यूनतम नैतिकता से हो नहीं देखाउने हुन कहबै छै। माओवादी केंद्र सरकारक समर्थन फिर्ता नहीं लेने तथा जनता समाजवादी पार्टी सरकारक राजीनामा मांग नहीं केने परिस्थिति भेलो पर राजनीतिक मूल्य मान्यता के ध्यान करैत प्रधानमंत्री द्वारा राजीनामा देल जेबाक बतौलनि। रूपमा पनि यो सरकारले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो राजनीतिमा देखाउनु पर्ने, दर्शाउन सक्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिएर चाहिँ गर्नुपर्नेमा नगरेको र अहिले चाहिँ खास गरेर फेरि चाहिँ अब यो चाहिँ जुन भनौँ न नेकपाको एकता केन्द्र होइन, माओवादीको एकता केन्द्रले चाहिँ फेरि चाहिँ समर्थन अहिलेसम्म पनि फिर्ता लिन नसकेको र चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले पनि पार्टीबाट चाहिँ यो चाहिँ अनैतिक सरकारको राजीनामा गराउनुको लागि भनौँ न अब चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले अब हामी त तयार छौँ, तर कुरा के हो भन्दाखेरि सङ्ख्या नपुग्दैमा यो चाहिँ खालि चाहिँ सरकारको परिवर्तनको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन। हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ न्यूनतम रूपमा राजनीतिमा हुनुपर्ने मूल्य मान्यता नैतिकता भन्ने कुरा चाहिँ लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ जोड दिइरहेका छौँ र अहिले कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो जुन ओली नेता सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के जनता 5 वर्षक लेल देने मैंडेट पूरा कर नहीं सकल बतौलनि। देश के अस्थिरता से बचाव सब दल से निकास देबाक जरूरी रहल बतौलनि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ सरकार टिकाब लेल नेकपा एमाले कोनो किसिम के समझौता नहीं करबाक बतौलनि अछि। रवि दिन मंत्री परिषद के निर्णय सुनाब कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में मंत्री गुरुङ सरकार टिकाब लेल नेकपा एमाले तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कोनो अनुचित आ सिद्धांतहीन गठबंधन करनाई आवश्यक नहीं भेल बतौलनि। सरकार में रहला पर राष्ट्रीय गौरव के आयोजना संपन्न करबाक अवसर सरकार के हेबाक आ विपक्ष में भेला पर अगिला निर्वाचन के तैयारी क फेर से सिंहदरबार प्रवेश करबाक प्रधानमंत्री ओली के आत्मविश्वास भेला से एमाले के दुनू हाथ में लड्डू रहल हुन कहबै छै। कार्यक्रम होस् र आफ्नो अन्तर्वार्तामा होस् प्रष्ट रूपमा उहाँले आफ्ना सरकारको धारणा र आफू संगठित रहेको पार्टी नेकपा एमालेको धारणा उहाँले स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारिसक्नु भएको छ। सरकार कुनै पनि अहिले भनिरहेको सरकार अहिले सरकार यो अल्पमतको सरकार होइन, यो बहुमतको सरकार हो। सरकार अहिले स्पष्ट बहुमतमा रहेको सरकार सँगै रहेको गठबन्धनमा रहेको अथवा पार्टी एकता भएको सरकार अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्णय गरेछ। नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्रले आफ्नो विश्वासको मत कायमै रहेको छ। त्यसैले सरकार अहिले टिक्नको लागि र टिकाउनको लागि मंत्री गुरुङ पार्टी में सब किसिम के गुटबंदी के अंत करबाक बतौलनि। गुटबंदी के कारण सरकार अवरुद्ध भेल आ पार्टी विभाजन हेबाक प्रवृत्ति के अंत करऽ लेल स्पष्ट दृष्टिकोण से पार्टी आगा बढ़ल हुन कहबै छै। निम्ति रुमलिरहने त्यो अवस्थाबाट मुलुकलाई अब अन्त्य गर्नुपर्छ र पार्टीलाई पनि त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्छ, जसको कारण आज पार्टीले त्यो स्पष्ट दृष्टिकोण सहित अगाडि बढेको स्थिति हो, जसले गर्दा सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आवश्यक परे र गल्ती महसुस गरे
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको प्रचण्डलाई पनि पार्टीमा हामी समावेश गर्न त्यो ठुलो छाती लिएरै आउनेछौँ। अरू नेकपा एमालेको बिचमा त त्यस्तो होइन, गल्ती महसुस गरेर पार्टी नेतृत्व पार्टी सरकारलाई कमजोर बनाउने गतिविधिमा संलग्न हुने जसुकै व्यक्ति हुन् उहाँहरूलाई पार्टीले छुट दिनु हुँदैन भन्ने सोचबाट नै अहिले अगाडि बढेको छ। त्यसैले पनि यसले एउटा नयाँ रक्त सञ्चार गरेको छ भन्ने कुरो फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम पार्टी नेतृत्व आ सरकार के कमजोर बनेबा गतिविधि में संलग्न होवला के पार्टी दंडित करत वो जानकारी दिले। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री टोप बहादुर राय माझी शांति आ स्थिरता के लिए लड़ैत आबि रहल बतौलनि। रवि दिन अखिल नेपाल किसान महासंघ राष्ट्रीय समिति के विस्तारित बैठक में ऊर्जा मंत्री राय माझी देश में शांति आ स्थिरता स्थापना के लिए सही नेतृत्व के आवश्यकता ले लड़ैत आबि रहल बतौलनि। आर्थिक समृद्धि में सहयोग पहुंचाबा राष्ट्रीयता आ राष्ट्रीय अखंडता के पक्ष में ठाड़ होब सकबाक नेतृत्व देश के चाही आ एहि दिस राजनीतिक बहस केन्द्रित भ रहल हुन कहबै। राजनीतिक व्यवस्था उल्टाउनको लागि लागेको छ भने आज शान्ति र स्थिरताको लागि सही राजनीतिक नेतृत्वको पनि आवश्यकता छ भनेर हामी लडिरहेछौँ। हिजोको जस्तो हतियार उठाएन कि हाम्रो वैचारिक लडाइँ अलि चलिरहेछ, तर यो लडाइँ लड्न नपर्ने हो यति बेला। तर पनि हिजोको लडाइँको क्षेत्रबाट आएका ती अवशेषहरू ती धङधङीहरू अहिले पनि देखा पर्छ। केही समय रहन्छन् अझै, यसलाई अन्यथा ठान्न। जो राजनीतिक क्षेत्रमा जो समस्या देखा परिरहेको छ नि, अन्तर्गत देखा परिरहेको छ, हिजोको धङधङी, त्यो हिजोको धङधङी अहिले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परिरहेको छ, त्यसको बहस भइरहेको छ। त्यो पनि हामीले छुट्याउन तयार हुनुपर्ने छ। हिजो हामी को कहाँ थियौँ छोडिदिनुहोस्, आज के सही हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। सही त्यो कुन शक्तिले, कुन पार्टीले, कुन। मंत्री राय माझी नेपाल कृषि के सामूहिक रूप में आगा बढ़ाल जबाक बतौलनि। कृषि के व्यक्तिवादी आ निर्वाहमुखी चिंतन से ऊपर उठबैत वैज्ञानिक आधुनिकीकरण आ व्यवसायीकरण में ल जबाक हुन कहबै। संघीय संसद के विभिन्न समिति के सभापति या प्रतिनिधि सभा के सभामुख बीच समिति के काज कार्यवाही विषय में परामर्श भेलै। रवि दिन संघीय संसद के विभिन्न समिति के सभापति सब प्रतिनिधि सभा के सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संग भेंट क समिति द्वारा कैल जा रहल काम कार्यवाही के विषय में परामर्श केलक। बीतल साउन 5 गते बाद समिति सभापति आ सभामुख बीच परामर्श नहीं भेल छल। एहि परामर्श के समिति सभापति सब नियमित परामर्श के रूप में लेने बतौलक। बैठक बाद राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति शशि श्रेष्ठ समिति में रहल विधेयक के अवस्था आ समिति क रहल काज कार्यवाही विषय में सभामुख संग परामर्श भेल जानकारी देलनि। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने हो र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यसलाई कामयाबी कसरी बनाउने, परिणाममुखी कसरी बनाउने, जनमुखी कसरी बनाउने र सिङ्गो संसदलाई नि प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि कसरी बनाउने। किनभने हाम्रो काम भनेको त मुख्यतया कानुन निर्माणको कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि कानुन निर्माणमा चाहिँ एउटा प्रभावकारी हिसाबबाट कसरी जाने, कानुन बनाउनको लागि बनाउने होइन, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल बहस गरेर जाँदाखेरि त्यसका त्रुटिहरू कमी हुन्छ र त्यो कानुनलाई चाहिँ आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्ने, जनताले यो मेरो लागि बनेको हो भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ व्यापक रूपबाट छलफल भयो र हामीले दिनुपर्ने सुझाव, हामीले काम गर्ने सिलसिलामा भोगेका जुन अप्ठ्याराहरूलाई पनि भन्ने कुराहरू, यसलाई सुधार कसरी जान, सुधार गरेर। सापकोटा सभापति सबक रखने बात सबके गंभीरतापूर्वक लेने श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। बीतल वर्ष में प्रतिनिधि सभा के समिति सब एक विषय में फरक निर्देशन देबाक आ दोसर समिति में विचाराधीन अवस्था में रहल विषय में सेहो परामर्श चलाउने ऊपर सभामुख हस्तक्षेप कर पड़ल छल। सांसद सब अगिला आर्थिक वर्ष के लिए बजट विनियोजन के आधार तथा योजना के विषय में अर्थ मंत्रालय से परामर्श करबाक आवश्यकता रहल बतौलक। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के रवि दिन सिंहदरबार में बैसल बैठक से सांसद सब बजट बाँड़फाड़ आ योजना तर्जुमा में बीतल वर्ष जेहन पुराने समस्या एखनो रहल कहत एहि विषय में परामर्श कर सुझाव दिलक। पूर्व अर्थमंत्री बाबूराम भट्टराई बजट निर्माणक अंतिम समय में सुझाव द एकर खास प्रभाव नहीं देखला से बजट बाँड़फाड़ में अवलंबन करबाक राष्ट्रीय नीति आ योजना के संरचना में परामर्श कैल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। विभिन्न ठाउँको भ्रमण गरेर प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर अनुभव हासिल गर्ने र सुझाव दिने त एउटा पाटो महत्त्वपूर्ण हो।
तर मलाई के लागेको भने त्योभन्दा पूर्व हाम्रो मुख्य नीति राष्ट्रिय केन्द्रीय स्तरबाटै बन्ने हाम्रो नीति र योजनाहरू हुन्। त्यसमै अलि स्ट्रक्चरल डिपार्चर हामीले गर्न नसक्दाखेरि हाम्रा बजेटहरू आर्थिक योजनाहरूमा खासै त्यो हिजोको निरन्तरतामा गुणात्मक परिवर्तन हामीले गर्न सकिरहेका चाहिँ छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरो त यो अर्थ समितिलाई अलि बढी कामकाजी बनाउने र एकचोटि गम्भीर ढङ्गले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, वित्त आयोगसँग छलफल नै गरेर यो नीति निर्माणमा अर्थ समितिले दिने निर्देशन सुझावलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक बेलैमा लिने, ताकि यो एउटा कर्मकाण्ड पुर्याउने मात्रै अभ्यास नहोस् भनेर एकचोटि ती मुख्य अङ्गहरूसँग गम्भीर ढङ्गले बेलैमा कुराकानी गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि त्यो अन्तिम चरणमा आएर दिने हामीले सुझाव भनेको ती कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छन्। त पहिले अब योजना आयोगले बजेटको सिलिङ पहिले दिइसकेका हुन्छ, मन्त्रालयहरूले आफ्नो ढङ्गको चाहिँ सुझावहरू दिइसकेका हुन्छन् र अन्तिममा आएर प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छ। किन म आफै अर्थमन्त्री भइसकेको हुनाले मलाई अनुभव पनि छ। त्यो अन्तिम बेलाका सुझावको खासै अर्थ चाहिँ हुँदैन। त्यसले बरु यति बेला नै पूर्व अर्थमंत्री सुरेंद्र पांडे सरकार बजट प्रणाली के कमजोर बनौने बतौलन। वो बजट बाँड़फाड़ के अधिकार लेने व्यक्ति से एहि के कमजोर बनेबाक काज भेल टिप्पणी केलन। निरन्तर उही किसिमको बजार व्यापार घाटाको समस्या, उही किसिमको चाहिँ के भने प्रोडक्सन अथवा निर्यात घटेको, आयात बढेको समस्या, वैदेशिक सहायता र अनुदान खर्च नभएको समस्या, हाम्रो स्वदेशी पैसा खर्च नभएको समस्या, यसबाट हामी मुक्त छैनौँ। यो सँगसँगै अरू केही थपिएको हुनसक्छ, तर समस्या चाहिँ जिउका त्यो जहाँको त्यहीँ छ। त्यसको के समाधान दिन सक्छौँ हाम्रो अध्ययनले त्यो कुरा भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले विगतमा एउटा ओभरअल रिभ्यू गर्ने, स्टडी गर्ने भनेर दुईवटा समूह बनाएर, सायद त्यो दुईवटा कि तीनवटा चारवटा समूह बनाएर हामी स्टडी गर्दैथ्यौँ। त्यसको पनि हाम्रो बिचमा अवरुद्ध भयो। अहिले पनि अब त्यसको रिपोर्टलाई पनि फाइनलाइज गर्ने गरी काम गरौँ। र दोस्रो चाहिँ यो उही चिजलाई हामी सांसद रामबाबू कुमार यादव वर्तमान राजनीतिक अवस्था में कौन समय की हैत अनिश्चित भेला से समिति के काज तीव्रता के साथ संपादन कयल जबाक बतौलन। वो मधेश में हुलाकी राजमार्ग, निजगढ़ विमानस्थल, द्रुत मार्ग लगायत के प्रगति समीक्षा कर सरकार के आवश्यक सुझाव और निर्देशन देल जबाक धारणा रखलन। जति दिन होस् त्यति दिनमा अलि हाम्रो काममा सफलता मिलोस्। यसमा सभापतिजी र सचिवजीको सचिवालयको भूमिका नै अहम हुनेछ। अब बजट निर्माणको क्रममा यो देशको बनावट र बसोबास तीन थरीमा, मधेस, पहाड र हिमाल, तीन थरीमा रहेकोले सायद हामी तीनटै समिति बनाउँदा त्यो पनि हुन्थ्यो होला। ठिक छ, दुईवटा समितिले पनि काम गर्न सकिन्छ। र खास गरी मधेसमा तपाईँको यो हुलाकी राजमार्ग धेरै पुरानो अड्किएको, धेरै सुनिएको, त्यसको अवस्था के छ त्यसलाई पनि एकचोटि रायमा लिँदाखेरि हुन्थ्यो होला, गमनमा राय सरकारले सुझाव दिँदाखेरि हुन्थ्यो होला। र त्यस्तै निजगढ एयरपोर्ट 25-30 वर्षदेखि अड्किया छ, कहाँ भयो अनि राज्यकै नै कल्प गरिदिने, आर्थिक अवस्था नै फरक पारिदिने सुन्छौँ हामी। त्यसको प्रगति के छ, त्यो प्रगति समेत सरकारले र त्योसँगै जोडिएको फास्ट ट्रैक। बैठक के शुरू में समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल बजट पूर्व 7 प्रदेश के अध्ययन भ्रमण का संभाव्यता आवश्यकता के आधार में बजट योजना बनावा अर्थ मंत्रालय के सुझाव दैत अध्ययन भ्रमण कयल जबाक प्रस्ताव रखने छला। अंतर्राष्ट्रीय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस के अवसर पर मानव अधिकार तथा शांति समाज रवि दिन काठमांडू के बौद्ध में प्रदर्शन केलक। जातीय विभेद के जड़ दंडहीनता भेला से दंडहीनता के अंत्य आ सामाजिक न्याय के प्रत्याभूति लेल दबाव स्वरूप प्रदर्शन केने शांति समाज काठमांडू शाखा जनौलक। विभिन्न नारा लिखल प्रकार सहित ओ सब प्रदर्शन में उतरल छल। प्रदर्शन में प्रदेश सभा सांसद कल्पना नेपाली आ छिरिङ दोर्जे लामा, दलित विद्यार्थी संघ के केंद्रीय अध्यक्ष राजू सुनार, अधिकार कर्मी सब हेमकांत चौलागाई, उत्तम पुड़ासैनी, रामकृष्ण बराल लगायत सहभागी छल।
भारत के कारागार में 40 वर्ष से बेसी समय सुनवाई बिना जेल जीवन बिताउने इलाम के दीपक जैसी रवि दिन घर पहुंचल अछि। 20 वर्ष के उमेर में घर से हरायल ओ 61 वर्ष के उमेर में घर पहुंचल अछि। 40 वर्ष से बेसी समय भारतीय जेल में रहल नेपाली नागरिक दीपक जैसी तिमसेना रवि दिन नेपाल आयल छै। सुनवाइए बिना 40 वर्ष धरि जेल में रहल तिमसेना शनि दिन जेल मुक्त भ क अपन भाई प्रकाश चंद्र संगे नेपाल आयल छै। रवि दिन ओ इलाम के माई नगरपालिका वड़ा नंबर 10 में रहल घर पहुंचल अछि। कर्तव्य ज्ञान मुद्दा में सन 1980 में भारत के दार्जिलिंग से पकड़ायल दीपक 40 वर्ष धरि बिना सुनवाई कलकत्ता के दमदम कारागार में रहल छल। ओ इलामक एक तप्पा कहल ठाम से 2037 साल में हरायल छल। 40 वर्ष बाद ओ 86 वर्षक माय धनमाया आ परिवारक और सदस्य के भेटल छै। 20 वर्षक उमेर में हरायल ओ 61 वर्षक उमेर में घर घुरल छै। दीपकक अवस्था केहन? जीवनक अधिकांश समय अर्थात 40 वर्ष जेल में बितौने व्यक्ति के मानसिक अवस्था केहन भ सकैया, ई बात सहजे अनुमान लगाओल जा सकैया। दीपक शारीरिक रूप में स्वस्थ देखल गेलो पर मानसिक रूप में अस्वस्थ रहल छै। ओ जेल से बाहर आबत काल किछ बाजऽ नहीं सकल। नेपाल आनबा क्रम में पूछल गेल छल, अपने कतऽ जा रहल छी? ई सुनि ओ धीमा आवाज में कहलक जे दार्जिलिंग के छी कि? तैना काकड़ भीटा पहुँचला पर दीपक के पानि देल गेल, मुदा ओ कहलक जे पैखाना पतला भ जेतै, नहीं पियब। एकर बाद इहो पूछल गेल, अहाँ के जेल में किया राखल गेल? एहि पर ओकर जवाब छल, मर्डर। एकर बाद ओ कहलक, हम नहीं, अर्थात हम हत्या नहीं केने छलिए। नहिए के मात्रा में बाइज रहल तिमसेना के ठोर काँपि रहल छल, हाथक औरी अस्थिर नहीं छल। गर्मी के कारण पंखा चलौला पर हाथ बांध क जाड़ भेल जका क रहल छल। तिमसेना से पूछल गेल जे अहाँ के माय कतऽ छै? एकर जवाब में कहलक जे पहला था। एना क तिमसेना से किछो पूछला पर प्राय मौन वा किछो बाजलो पर बहुत धीमा आवाज में एक दूटा शब्द मात्र मुंह से निकाल रहल छल। क्षतिपूर्ति के विषय में आदेश मौन। अदालत ओकर भाई प्रकाश चंद्र आ कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूत के निजी सचिव सतीश थापा के रोहबर में जेल से छोड़ आदेश देने छल। एकर संगे 6 महीना में ओकर अवस्था के जानकारी अदालत के देल जबाक शर्त में ओ रिहा भेल छै। उच्च अदालत कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश थोटथिल बी राधाकृष्णन आ न्यायाधीश अनिरुद्ध रॉय के इजलास बुध दिन साँझ दीपक के छोड़ा आदेश देने छल। अदालत दीपक के मानसिक स्वास्थ्य के कारण देखबैत परिवारक सदस्य के जिम्मा लगा कर छोड़ कहने छल। ओना तो अदालत ओ करीब 41 वर्ष जेल में रह चुकल छै आ और समय जेल में राखि क न्याय के कोनो औचित्य पूरा नहीं हेबाक कहने छल। दीपकक पक्ष में उच्च अदालत कोलकाता के वकील हीरक सिन्हा, प्रदीप मंडल, मलाई भट्टाचार्य आ सुब्रज्योति घोष बहस केने छल। ओ सब न्यायिक पक्ष में कहत निःशुल्क बहस क देने छल। दीपक के आधा जिंदगी कारागार में बितला से आब के दिन में की करबाक असमंजस कायमे रहल ओकर भाई प्रकाश चंद्र बताबि रहल छै। दीपक के वर्तमान सेहो नहीं भेल भाई प्रकाश चंद्र बतौने छल। अदालत क्षतिपूर्ति के विषय में किछु 22 दिन रहते त नीक होते, ई अपन सबक अपेक्षा छल सेहो प्रकाश चंद्र कहि रहल छै। एम्हर कानून व्यवसायी सबके दावी के अनुसार दीपक के जिम्मा जमानी में छोड़ कहल गेला से अदालत एहि विषय में प्रवेश नहीं केने भ सकैया। यद्यपि क्षतिपूर्ति मांग करैत भारत के उच्च अदालत में मुद्दा देल जा सकैया। दीपक कोना पहुंचल जेल? इलामक हाल माई नगरपालिका ओड़ा नंबर 10 से 19 वर्षक उमेर में तोरी बेच कहत मंगलवारे गेल छल। ओतऽ से आयल पैसा ल क ओ काम खोजैत दार्जिलिंग पहुंचल छल। दार्जिलिंग में हत्या के आरोप में पकड़ायल ओकरा विभिन्न जेल में तहिया पहुंचाओल गेल छल। एम्हर परिवारजन ओ आंदोलन में मारल भ सकबाक आशंका कैलक। ओहि समय में दार्जिलिंग में आंदोलन सेहो चलि रहल छल। सन 1982 के जनवरी में तिमसेना अदालती ट्रायल के लेल मानसिक रूप में स्वस्थ नहीं भेल दार्जिलिंग जिला अदालत कहने छल। एकर बाद जांच के रिपोर्ट अदालत में नहीं बुझाओल गेला से 40 वर्ष धरि जेल में रह पड़ल छल।
कोलकाता के दमदम कारागार में राधे श्याम दास नामक कैदी दीपक के 10 वर्ष पहिने देखने छल। बीतल जनवरी में सेहो दीपक के ओतै देख कर पूछताछ केला पर ओ 40 वर्ष से सुनवाइए बिना जेल में रहल खुजल छल। दास जेल से मुक्त भेला बाद वेस्ट बंगाल रेडियो क्लब में खबर केने छल। एकर बाद विभिन्न संचार माध्यम में ओ 40 वर्ष से जेल में रहल खबर सार्वजनिक भेल छल। अपन टीवी जनकपुर धाम। सिरहा के मिर्चैया नगरपालिका वार्ड 7 के 28 वर्षक शिव कुमार यादव के विभत्स रूप में हत्या कयल गेल सिरहा प्रहरी जनौलक अछि। शनि के साँझ करीब 8 बजे घर से निकलल यादव रवि दिन भोरे मृत अवस्था में भेटल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा के प्रहरी परीक्षक सुदीप राज भंडारी जानकारी देलनि। विभत्स तरीका से हत्या भेल अवस्था में हुनक शव भेटल प्रहरी जनौलक अछि। एसपी भंडारी के अनुसार युवक यादव के शरीर के विभिन्न भाग काटल आ कपार में चोट देखल गेल अछि। यादव के शव मिर्चैया नगरपालिका वार्ड 1 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग नजदीक में रहल आम के बगीचा में भेटल अछि। यादव के कपार पर धैर्यगर हथियार प्रहार क हत्या कयल गेल प्रहरी जनौलक अछि। काठमांडू के कलंकी में सड़क कात में सुतल अवस्था में एक व्यक्ति के पत्थर प्रहार क हत्या कयल गेल अछि। रवि दिन काठमांडू महानगरपालिका 14 कलंकी थापा गांव स्थित सड़क कात में सुतल अवस्था में पत्थर से प्रहार क एक व्यक्ति के हत्या केने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक एसएसपी अशोक सिंह जानकारी देलनि। जानगुमोनिहार में कलंकी थापा गांव सड़क कात में रहनिहार 55 वर्षक चौधरी कहल जाय वाला व्यक्ति रहल अछि। हुनक और पहचान नहीं खुजल अछि। महोत्तरी के झा दंपत्ति बेपत्ता प्रकरण में संलग्न रहल अभियोग में प्रहरी एक ही परिवार के 3 जना सहित 4 जना के सार्वजनिक केलक अछि। पिपरा गांवपालिका वार्ड 5 सहोड़वा से झा दंपत्ति बेपत्ता भेल 1 महीना बाद 4 अभियुक्त के जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी रवि दिन सार्वजनिक केलक अछि। प्रहरी झा दंपत्ति अपहरण में संलग्न रहल अभियोग में पिपरा गांवपालिका वार्ड 5 सहोड़वा के 52 वर्षक राम बाबू यादव, उनके 26 वर्षक बेटा सुरेंद्र यादव, छोट बेटा राजेंद्र यादव आ भारत मधुबनी जिला मधुआपुर के हरेंद्र ठाकुर के सार्वजनिक केलक अछि। बेपत्ता भेल दंपत्ति के अवस्था सार्वजनिक कर नहीं सकला बाद सीआईबी अनुसंधान शुरू भेल 2 दिन बाद 4 जना के घटना में संलग्न रहल आरोप में पकड़ कर सार्वजनिक कयल गेल अछि। लेकिन बेपत्ता दंपत्ति के अवस्था विषय में एखन धरि किछु स्पष्ट होबऽ नहीं सकल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य जानकारी देलनि। बीतल फागुन 10 के राति घरे में सुति रहल अवस्था में ओछान सहित अवकाश प्राप्त 65 वर्षक मुसाफिर झा आ हुनक पत्नी 60 वर्षक गीता देवी झा बेपत्ता कयल गेल छल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 77 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,75,906 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन कोरोना के सक्रिय संक्रमित 969 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 106 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भऽ नीक भेनिहार के संख्या 2,71,921 पहुंचल अछि। नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 3,016 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित नहीं था पायल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,213 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,984 जना संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। एखन धरि 1,46,722 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 10 टा स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। बीमार भ काठमांडू के नर्भिक अस्पताल में उपचाररत नेपाली कांग्रेस के नेता नवीन राज जोशी के परिवार सरकार देने 10 लाख रुपया सहयोग नहीं लेत घोषणा केलक अछि। नेता जोशी के स्वकीय सचिव पुष्कर पांडे जोशी के परिवार उक्त रकम नहीं लेबाक बतौने अछि। बीतल फागुन 14 गते मस्तिष्क घात भेला बाद नेता जोशी के वीर अस्पताल होइत नर्भिक में भर्ना कयल गेल छल। हुनक एखन धरि होश नहीं खुजल अछि आ वेंटिलेटर में राखि उपचार भऽ रहल अछि। चैत 6 गते जोशी के स्वास्थ्य अवस्था बुझा अस्पताल पहुंचल उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल सरकार उपचार के लेल 10 लाख रुपया सहयोग करबाक घोषणा केने छलाह। वसंतपुर स्थित हनुमान ढोका दरबार परिसर में चीर ठडोला संगे फागु पूर्णिमा शुरू भेल अछि। रवि दिन भोरे 8:26 के शुभ साइत में बसंतपुर स्थित हनुमान ढोका दरबार परिसर में रहल चीर ठाड़ कयल गेल संगे फागु पूर्णिमा शुरू भेल अछि। फागुन शुक्ल अष्टमी के दिन वसंतपुर में चीर ठाड़ केला बाद फागु पावनि शुरू हेबाक प्रचलन रहैत आयल अछि। रवि के भोरे शुभ साइते में विभिन्न बाजा गाजा नाच गान सहित चीर उठाओल गेल। धाल सिक्व मानन्धर सत्ताह गु खलह के सह सचिव गजेन्द्र मानन्धर जानकारी दिलनि। चीरको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ, या धार्मिक महत्त्व चीर किन उठाइन्छ र भन्नाले चीर एउटा असत्यमाथि
सत्यको विजयको प्रतीकमा उसको हर्ष उल्लासमा पनि चिर मनाइन्छ। भनिन्छ हिरण्यकशिपुको छोरा भक्त प्रहलाद जो विष्णुको भक्त थिए, उसलाई मार्नको लागि हिरण्यकशिपुको बहिनी होलिका जो भक्त प्रहलादका फुफू थिए, जो फागु शुक्ल अष्टमी से फागु पूर्णिमा धरि फागु पावनि मनायल जाइत अछि। फागु शुक्ल पूर्णिमा के दिन चीर ताइन कटोरी खेल लऽ गेला बाद जराओल गेल आ फागु पूर्णिमा समाप्त होइत अछि। एहि वर्ष पहाड़ में चैत 15 गते आ तराई मधेश में चैत 16 गते फागु पूर्णिमा मनायल जात। मेरिको के केश तेल ब्रांड में से एक निहार के विशेष उत्पादन निहार आयुर्वेदिक ठंडा तेल के आब नेपाल में बिक्री शुरू भेल अछि। शीतलता देवे वाला तेल में 10 आयुर्वेदिक तत्व पुदीना, ब्राह्मी, जटामसी, अश्वगंधा, नीलगिरी, लेमन ग्रास, नीम, कपूर आ नारियल लगायत अन्य जड़ी बूटी सेहो राखल गेल अछि। तनाव कम करऽ तथा मांसपेशी के आराम प्रदान करऽ वाला तेल से सहयोग हेबाक कंपनी के दावी रहल अछि। भारत में कोरोना वायरस से एक ही दिन में करीब 44,000 संक्रमित थपायल अछि। सरकारी अधिकारी सब रवि दिन देने जानकारी अनुसार पिछला 24 घंटा में भारत में 43,846 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। ओहि समय में दोसर 22,956 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। भारत में एखन कुल संक्रमित के संख्या 1,15,99,130 पहुंचल अछि। कोरोना वायरस संक्रमित भऽ कऽ मृत्यु भेनिहार सबक संख्या भारत में 1,59,755 पहुंचल। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय के अनुसार एहिमे से 197 गोटे के पिछला 24 घंटा में जान गेल अछि। एहि अवधि में पंजाब में मात्र 1,529 के संक्रमित भेल अछि। भारत में एखन धरि 4,46,03,841 खोप लगाओल गेल अछि। आब खेल समाचार। तेसर संस्करण के मेयर कप सप्तरी प्रीमियर लीग सप्तरी के राजबिराज में शुरू भेल अछि। लीग अंतर्गत उद्घाटन खेल में रूपनी राइडर्स बोदे बरसाइन थंडर्स के 13 रन से पराजित केलक अछि। राज रंगशाला में संपन्न खेल में रूपनी देने 148 रन के लक्ष्य पहुंचा के बोदे बरसाइन पूरा 20 ओवर बैटिंग केलो पर संपूर्ण विकेट गुमा कर 134 रन मात्र बनौने छल। बोदे बरसाइन के लेल नारायण जोशी सर्वाधिक 33 रन, कप्तान सिद्धांत लोहनी 24 रन, योगेंद्र सिंह कार्की आ विकास दास समान 17 रन बनौने छल। अनिल यादव 2 विकेट तथा फिरदौस अंसारी, सुनील धमला, कुशल बुरतेल आ अनुज कुमार यादव समान 1 विकेट लेने छल। ऐसा पहले टॉस हार कर बैटिंग केने रूपनी राइडर्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट क्षति में 147 रन बनौने छल। खेल के प्लेयर ऑफ द मैच सुनील धमला चुनल गेल अछि। ललितपुर मेयर महिला चैंपियनशिप प्रतियोगिता के विजेता 3 लाख रुपया पाओत। रवि दिन नेपाल क्रिकेट संघ क्यान आ ललितपुर महानगरपालिका पत्रकार सम्मेलन का प्रतियोगिता के विजेता पेबाक पुरस्कार राशि सार्वजनिक केलक अछि। प्रतियोगिता चैत 21 से 28 गते धरि आयोजना भऽ रहल अछि। प्रतियोगिता में प्रदेश 1 विभागीय टोली APF, सुदूर पश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश आ ललितपुर महानगरपालिका के टोली सहभागी जनौलक अछि। 2020 संरचना में आयोजना हेबाक प्रतियोगिता के उपविजेता 1,50,000 पाओत आ प्रतियोगिता के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी 25,000 रुपया प्राप्त करत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। 2.5 महीना भेलो पर प्रदेश 2 सरकार बस नहीं चलल, निर्देशिका स्वीकृत नहीं भेला से विलंब भऽ रहल मंत्रालय के कहब। अपना पहचान आ अधिकारक मुद्दा नहीं छोड़ने माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड कहब। अदालती सुनवाई बिना 40 साल से भारत के जेल में कैद नेपाली नागरिक दीपक जैसी स्वदेश घुरल। भारत में फिर कोरोना संक्रमण बढ़त, एक ही दिन में 44,000 संक्रमित। तेसर संस्करण के मेयर कप सप्तरी प्रीमियर लीग सप्तरी के राजबिराज में शुरू। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।